नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ में यनमता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मिशन चंद्रयान नई भारत की ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक बन गया है, जो हर हाल में जीतना चाहता है और ये भी जानता है कि ये जीत कैसे प्राप्त की जाए। उन्होंने कहा कि आज देश के स्वप्न बहुत बड़े हैं और प्रयास भी बड़े हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल मिशन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस महीने की 23 तारीख को भारत ने साबित कर दिया है कि संकल्प के सूर्य चांद पर भी उदित होते हैं। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने की 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। G20 के आयोजनों की सफलता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विविधता और इसके ऊर्जावान लोकतंत्र को देखकर सम्मेलन के प्रतिभागी बहुत ही प्रभावित हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को हर मन तिरंगा अभियान बनाने में देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान अनेक रिकॉर्ड स्थापित हुए। इस बार देशवासियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी पोस्ट करने में भी नया रिकॉर्ड बनाया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मेरी माटी मेरा देश अभियान की भी बात की। उन्होंने कहा कि अगले महीने देश के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर से मिट्टी एकत्रित करने का अभियान चलेगा और देश की पवित्र माटी हजारों अमृत कलशों में एकत्रित की जाएगी। इस मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने आज लोअर सियांग जिले के दीपा विलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत आजादी के गुमनाम वीरों के सम्मान में 100 फीट हाई मास्ट नेशनल फ्लैग पोडियम का उद्घाटन किया। गौरतलब है कि दीपा विलेज नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र था और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब राज्य में सबसे पहले तिरंगा दीपा विलेज में ही लहराया गया था। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के त्वरित विकास के लिए गांव से लेकर नगरीय इलाकों तक मूलभूत सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए परियोजनाओं के लिए समय पर धनराशि मुहैया कराई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में राज्य को मिलने वाली केंद्रीय सहायता में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे कर्मचारियों को समय पर वेतन के साथ ही विकास को गति मिली है। लोअर सुबनसिरी जिले के जोरा में शनिवार को आयोजित एक कार्यक्रम में श्री रिजिजू ने स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूचना लोगों तक नहीं पहुंचने पर चिंता जताते हुए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से लोगों तक विकास कार्यों की सही जानकारी पहुंचाने को कहा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजीपी मारी रिबा का आज सुबह दिल्ली का दौरा आईजीपी मारी रिबा का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स और राज्य के पुलिस महानिदेशक ने आईजीपी मारी रिबा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने और पुलिस मॉडर्नाइजेशन में उनके योगदान को याद किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने शनिवार को नरजुली में नोटरी पब्लिक ऑफिस का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने नरजुली सहित राजधानी क्षेत्र ईटानगर में 5 नोटरी पब्लिक नियुक्त किया है। नोटरी ऑफिस की स्थापना से लीगल डॉक्यूमेंट्स, एफिडेविट्स, कॉन्ट्रैक्ट और अन्य जरूरी कागजात बनाने में सुविधा होगी। इससे राजधानी क्षेत्र में प्रशासनिक कार्यों में भी पारदर्शिता आएगी। ईस्ट सियांग जिले के जेएन कॉलेज पासीघाट ग्राउंड में आज से सोलंग फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। जिला फुटबॉल संघ द्वारा सेंट्रल सोलंग फुटबॉल सेलिब्रेशन कमेटी के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में इंजीनियर तापु दारांग, काउंसिलर ओइन गांव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। विलेज लेवल पर आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच रानी विलेज और लेदुम विलेज के बीच खेला गया। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूरे पूर्वोत्तर भारत और निकटवर्ती उप हिमालय पश्चिम बंगाल में अगले 2 दिनों में लगातार भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और अगले 1 सप्ताह में देश के अन्य भागों में वर्षा गतिविधियों में कमी का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सियांग, लोअर सुबनसिरी और लोअर दिबांग वैली जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ क्षेत्रों में बिजली कड़कने, आंधी, तूफान और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।